हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड ऑलमोस्ट हर ही ग्रेड में पूछा जाता है और 9-10 की बात करें तो इस बार सीबीएसई ने प्रॉपर सिलेबस में भी आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड डाला हुआ है जो ग्रामर सेक्शन में आने वाला है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड अच्छे से आता होगा तो आप बाकी ग्रामर सेक्शन भी अच्छे से कर सकते हो क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इज सेम एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो हम अच्छे से इसके डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक रूल समझेंगे एग्जांपल्स के साथ, जिससे कि ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड गाइस, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम हिमाल शर्मा है, मैं अकेडमी एजुकेटर हूं। तो अगर आप मुझसे ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मैंने सारे टॉपिक्स डिटेल में ग्रामर के अकेडमी ऐप पे पढ़ाए हुए हैं और जो मेरी क्लासेस हैं वो टोटली फ्री क्लासेस हैं, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, टोटली फ्री क्लासेस है मेरी। सो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लासेस का लिंक है, तो आप आराम से मेरी सारी क्लासेस देख सकते हो। और डेली मैं अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस लेता हूँ। सो अगर आप मुझसे डेली ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली क्या है, वहां पे आपको पे कुछ नहीं करना है मेरी क्लासेस के लिए। माई क्लासेस आर फ्री क्लासेस, बट आपको वहां पे एक कोड एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कोड एंटर करना पड़ेगा। तो यू विल एंटर द कोड इजी हिमाल। ये अनलॉक कोड है, जब आप इस अनलॉक कोड को एंटर करोगे तो आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लास 9th के लिए ये मेरी कुछ क्लासेस हैं। ठीक है, वैसे आई ऑल्सो टीच क्लास 10th और बाकी मेरे जो ग्रामर के टॉपिक्स है वो हर ग्रेड के लिए कॉमन है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक जरूर चेक करना। एंड गाइज, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको बहुत अच्छे इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ, क्रिएटिव्स कॉर्नर टाइम आउट। ठीक है, तो अकेडमिक्स के अलावा भी कुछ ऐसी हॉबीज होती हैं, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को डूडलिंग पसंद है, किसी को रोबोटिक्स पसंद है, या कोई इंटरेस्ट रखता है कि उसको एप्लीकेशन बनानी है, वेबसाइट डिजाइन करनी है। तो काफी ऐसी चीजें होती है जो हमें अकेडमिक्स के अलावा पसंद होती हैं, तो हमें उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए, हमें उन चीजों पे भी साथ साथ काम करना चाहिए और क्या पता आप उन चीजों को भी आगे जाके अपना प्रोफेशन बना पाओ। तो उसी से रिलेटेड एक पूरे दिन का इवेंट होगा, टोटली फ्री इवेंट है गाइस आपके लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्रिएटिव कॉर्नर का एनरोलमेंट लिंक है। ठीक है, तो उसको जरूर क्लिक करके उस पर एनरोल करो। सो बेसिकली किस तरह की वर्कशॉप्स होंगी, गेम ट्रिक्स पे, मैजिक ट्रिक्स पे, डूडलिंग पे, पोइट्री, कोडिंग, एक्सेल ऐप क्रिएशन, रोबोट मेकिंग, तो डिफरेंट सेशंस होंगे। ठीक है, 9 AM ऑनवर्ड्स। ठीक है, 9 AM से 6 PM तक आपके सेशंस होंगे, तो आपको जिस भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो वो वाला सेशन अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज एकेडमिक्स के अलावा भी एक्सेल करो इन सब चीजों में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अभी इसके लिए एनरोल कर दो। तो चलो शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। तो चलो मान लेते हैं दो फ्रेंड्स हैं, ये सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है, तो कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों दोस्तों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट मतलब कुछ ऐसे रूल्स डिफाइन कर लिए, ठीक है, कि अगर ये एग्रीमेंट टूटा, अगर ये रूल ब्रेक हुआ तो सेंटेंस हो जाएगा ग्रामेटिकली रॉन्ग और आपके कट जाएंगे मार्क्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आखिर इन दोनों दोस्तों के बीच में, मान लो इसका नाम टोनी है और इसका नाम मोनी है, तो आखिर टोनी और मोनी के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं जिससे हमारा सेंटेंस गलत नहीं हो। ठीक है, तो चलो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके रूल्स समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आखिर सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट के डूअर ऑफ द एक्शन और वन हु परफॉर्म्स एक्शन, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, राम, तो राम सब्जेक्ट है। और प्लेज क्या होगा, वो वर्ब हो गया। ठीक है, सो तो डूइंग वर्ड और जो एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज अ वर्ब। तो सेंटेंस में जो आपका एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है और जो वो एक्शन कर रहा है वो वर्ब है। पहला रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट विल हैव सिंगुलर वर्ब
एक्चुअली ये ऐसा रूल है जो बाकी सब रूल्स में भी एप्लीकेबल होने वाला है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, वर्ब में उल्टा हो जाता है। लाइक नाउन में क्या होता है, हम एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, वर्ब में एस लगा दो तो सिंगुलर बन जाता है, एस हटा दो तो प्लूरल बन जाता है। देखो ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो जो आपका राइट्स है वो सिंगुलर वर्ब है, वर्ब में एस लग गया मतलब सिंगुलर हो गया, ईएस लग गया मतलब सिंगुलर हो गया, एस और ईएस नहीं लगा है तो प्लूरल। ही राइट्स अ लेटर। अब जब दे लिखा है मैंने तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगा विदाउट एस, दे राइट अ लेटर। सेकेंड, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। लाइक आई वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, यू ये सेकेंड पर्सन है, तो आई वी यू इसके साथ कभी भी आपका लाइक हैज नहीं यूज होगा, हैव यूज होगा। अगर राइट्स और राइट की बात करें तो इन तीनों के साथ राइट यूज होगा, राइट्स यूज नहीं होगा, क्योंकि राइट्स आपका सिंगुलर वर्ब है। तो हमेशा आई वी यू मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। अगला रूल देखते हैं, अगर हम प्लूरल नाउन के साथ वन ऑफ ऐड कर दें, मतलब प्लूरल नाउन है उसके साथ अगर हम वन ऑफ ऐड कर दें तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसका मतलब है देखो, वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी, इवन तो ये ग्लासेस है, ये प्लूरल नाउन है, फिर भी हमने आर नहीं यूज किया, हमने इज यूज किया। क्यों? क्योंकि रूल कह रहा है अगर हम वन ऑफ पहले यूज कर दे तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी का मतलब है हम उन सब ग्लासेस में से किसी एक ग्लास की बात करें, तो सब्जेक्ट आपका बेसिकली कोई एक ग्लास है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आ गया। वन ऑफ द बर्ड्स वॉज चॉपिंग, वन ऑफ द बर्ड्स वर चॉपिंग नहीं आएगा क्योंकि यहां पे सारे बर्ड्स के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ कोई एक बर्ड के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली मैंने आपको रूल का मीनिंग भी समझा दिया कि क्यों जब हम वन ऑफ यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट रूल देखो, सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब्स। अगर सब्जेक्ट को हमने एंड से ज्वाइन किया और वो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, हम उनको एक सिंगल यूनिट की तरह नहीं मान रहे, दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पर्सन्स हैं, जब एंड लग जाता है तो वो प्लूरल वर्ब्स हो जाते हैं। लाइक सैम एंड रोहन, तो यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, सैम की भी बात हो रही है, रोहन की भी बात हो रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आर वॉचिंग टीवी आएगा, इज वॉचिंग टीवी नहीं आएगा क्योंकि बात दोनों की हो रही है। राधा एंड मीरा आर कमिंग होम, राधा भी आ रही है और मीरा भी आ रही है तो बात दोनों की हो रही है तो प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, इसलिए राधा एंड मीरा इज कमिंग होम नहीं आएगा, राधा एंड मीरा आर कमिंग होम आएगा। अब ये चीज ध्यान से देखना, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है तो अच्छे से समझना। अब एंड यूज हो रहा है बट हम उसको सिंगुलर यूनिट मान रहे हैं, मतलब वन यूनिट मान रहे हैं। कभी कभी हम बीच में एंड यूज करते हैं बट उनको हम एक यूनिट एज अ कलेक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, तब भी आपका क्या यूज होता है? सिंगुलर वर्ब। लाइक ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, तो यहाँ पे अलग से ब्रेड के बारे में बात नहीं हो रही है, अलग से बटर के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर को एक मील की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, होलसम मतलब एक प्रॉपर मील है, ठीक है, तो इसीलिए यहां पे हमने इज यूज किया। देन ये एक कोट है, कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, कि टाइम और टाइड किसी का वेट नहीं करते, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेट्स एस लग गया है तो ये सिंगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि टाइम यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात नहीं करें, टाइड के बारे में अलग से बात नहीं करें, ये एक कोट है, कहावत है, इसको हम एक यूनिट की तरह ट्रीट करें। लाइक ब्रेड एंड बटर एक यूनिट, हॉर्स एंड कार्ट एक यूनिट, टाइम एंड टाइड एक यूनिट, ठीक है, तो इसीलिए यहां पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट रूल है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं एज वेल एज, इन एडिशन टू या एक्सेप्ट विद अनदर नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब हमने पहले एक नाउन लिखा फिर दूसरा एक नाउन लिखा या प्रोनाउन लिखा और उसके बीच में हमने लगा दिया या तो एज वेल एज, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। तो जहां पे भी आपको किसी नाउन प्रोनाउन के बाद ये सब दिख जाए, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, तो आप कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं यूज करोगे, आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। लाइक रोहन एज वेल एज हिज डॉग इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, तो आर नहीं यूज करेंगे, इज करेंगे क्योंकि यहां क्या लग गया? एज वेल एज।
माई फादर इन एडिशन टू आवर नेबर हैज गॉन आउट फॉर अ वॉक। हैव नहीं लिखा हमने, हैज लिखा है। क्यों? क्योंकि इन एडिशन टू लग गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट रोहन ही है। अगर मैं एज वेल एज इस डॉग लिख लिया तो डॉग सब्जेक्ट नहीं बन गया, सिर्फ रोहन ही सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ माय फादर ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। देन एवरीवन एक्सेप्ट सतीश वॉज प्रेजेंट। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन है या सतीश है? यहां पे सब्जेक्ट सतीश है, क्योंकि हम सेंटेंस में कह रहे हैं हर कोई आया, बस सतीश ही नहीं आया। तो मेन फोकस सेंटेंस में किसके बारे में हो रहा है? सतीश के बारे में। मेन सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? सतीश के बारे में। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हम एक्सेप्ट के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो जब भी आप देखते हो कि एज वेल एज आता है, इन एडिशन टू आता है, एक्सेप्ट आता है, वहां पे भी आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हो। नेक्स्ट रूल, सेंटेंसेस जहां पे सम ऑफ मनी की बात होती है, पीरियड्स ऑफ टाइम की बात होती है, डिस्टेंसेस की बात होती है, वहां पे भी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सम ऑफ मनी लाइक 10,000 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल सम, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि 10,000 इज अ सम ऑफ रुपीज। सेकेंड, पीरियड्स ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लाइक 60 years इज द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट, तो 60 years आर द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट नहीं आएगा, क्योंकि 60 years ये क्या है? एक पीरियड्स ऑफ टाइम है जहां पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद डिस्टेंसेस के साथ भी हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। हम नहीं बोलेंगे 3 kilometers आर अ स्मॉल डिस्टेंस, हम हमेशा बोलेंगे 3 kilometers इज अ स्मॉल डिस्टेंस। नेक्स्ट, ये रूल बहुत सिंपल है, इसमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। इन केस ऑफ अ लॉट ऑफ, ऑल, सम एक्सेट्रा, पे अटेंशन टू द नाउन आफ्टर ऑफ। जब भी आपको दिया हुआ है ऑल ऑफ द या सम ऑफ द, लॉट ऑफ द, उसमें आप सिंपली उसके बाद वाला नाउन देख लो। अगर वो नाउन आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा दो। ये एक डिफरेंट रूल नहीं है, ये वही रूल है। ठीक है, इवन तो हमने लिखा ऑल ऑफ द, आगे केक सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो ऑल ऑफ द केक्स प्लूरल हो गया तो आर लगा दिया। तो जब भी ऑल ऑफ द लिखा हुआ है तो उसके बाद वाला नाउन देखो। अब देखो सम ऑफ द केक सिंगुलर है तो इज लगा दिया, सम ऑफ द केक इज गॉन। सम ऑफ द केक्स कर दिया, जब हमने प्लूरल कर दिया तो आर गॉन। तो इस केस में हमेशा ऑफ के बाद वाला नाउन देखा करो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो मेनली एग्जाम में आता है, कलेक्टिव नाउन। याद रखो गाइस, जब भी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लाइक अ ग्रुप ऑफ बॉयज वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। सो अ ग्रुप ऑफ बॉयज वर प्लेइंग नहीं किया हमने, वॉज प्लेइंग किया, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, लड़कों का एक ग्रुप। तो बेसिकली सब्जेक्ट क्या है? सिंगल ग्रुप। हम उन सब लड़कों का एक ग्रुप के बारे में बात करें तो कलेक्टिव नाउन को वन यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, और वन मीन सिंगुलर। इसीलिए कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं और उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्राउड ऑफ पीपल रशेज इनटू द हॉल। देखो रश इनटू द हॉल नहीं आया, रश लिख देते तो वो प्लूरल वर्ब बन जाता, हमने ईएस लगा दिया। ईएस या एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। सो अ क्राउड ऑफ पीपल, तो क्राउड कलेक्टिव नाउन है तो वर्ब भी आपका क्या आ गया? सिंगुलर। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। प्लूरल फॉर्म मतलब उसका उसमें ना एस लगा होता है बट उसका मीनिंग सिंगुलर होता है। ठीक है, बट वो एक्चुअली सिंगुलर होता है बट उसमें एस लग जाता है। ठीक है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में सिंगुलर ही है, बेशक उसके साथ एस लगा है बट उसका मीनिंग सिंगुलर ही है। लाइक मैथमेटिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। हमने ये नहीं लिखा मैथमेटिक्स आर नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, हमने लिखा मैथमेटिक्स इज, क्योंकि बेशक यहाँ मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है बट ये बात तो एक सब्जेक्ट की कर रहे हैं ना। मैथमेटिक्स है तो कोई एक सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, द लेटेस्ट न्यूज इज दैट। देखो अगर सिर्फ एक न्यूज भी हो तभी हम न्यू नहीं बोलते, हम न्यूज ही बोलते हैं, तो इसलिए उसके साथ भी क्या आएगा? इज आएगा। द लेटेस्ट न्यूज इज दैट क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड। उसी तरह से फिजिक्स, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, तो फिजिक्स में भी क्या आएगा? एस आ रहा है। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ एस लगा होता है बट वो एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। लास्ट रूल आपका सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट रूल, जब भी आपको सेंटेंस में दिखेगा और, ईदर और या नीदर नॉर, और लिखा है ईदर और या नीदर नॉर, तो आप देखो वर्ब के सबसे पास वाला नाउन और प्रोनाउन कौन सा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब सेंटेंस में आपको और है, ईदर और है,
ये नीदर नॉर है, तो वर्ब के पास वाला नाउन और प्रोनाउन देखो। अगर वर्ब के सबसे पास वाला नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर उसके पास वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। देखते हैं, नीदर शी नॉर हर सिस्टर्स विजिट द टेम्पल। अब देखो जो विजिट है वो प्लूरल वर्ब है और जो विजिट्स है वो सिंगुलर वर्ब है। तो विजिट प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब क्यों लगा? क्योंकि विजिट के पास सिस्टर्स है ना कि शी सिंगुलर है, सिस्टर्स प्लूरल है, तो विजिट के ज्यादा पास सिस्टर्स है मतलब प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा, मतलब बिना इसके। ईदर दे और ही इज टेलिंग अ लाई। तो देखो ईदर दे और ही आर टेलिंग अ लाई नहीं आएगा, क्योंकि इज के पास वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो ही है, दे नहीं है। दे प्लूरल प्रोनाउन है, बट इसके पास कौन है? ही सिंगुलर प्रोनाउन है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट, नीदर द शूज नॉर द बैग मैचेस द ड्रेस। देखो मैचेस, हमने जब es लगा दिया तो सिंगुलर बन गया। क्यों? क्योंकि इस वर्ब के पास बैग है, शूज नहीं है। इसके पास ज्यादा पास क्या लिखा हुआ? बैग लिखा है। शूज तो इसके 3-4 वर्ड्स छोड़कर है, तो वर्ब के पास सिंगुलर नाउन है तो मैचेस लिख दिया। नीचे देखो, नीदर द बैग नॉर द शूज। अब वर्ब के पास प्लूरल नाउन आ गया, अब यहां पे शूज आ गया, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? मैच यूज करेंगे, क्योंकि मैच आपका क्या है? प्लूरल वर्ब। एस और es नहीं लगता तो प्लूरल वर्ब होता है, वर्ब में उल्टा हो जाता है नाउन से। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, ठीक है। सो इनको अच्छे से देख लो, सारे एग्जाम्पल्स इसके समझ लो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको समझ आया है तो लाइक कर दो गाइज, वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करना। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लो। डाउट्स आप मुझे मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो। और गाइज अगर आप मुझसे ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो मेरी वहां पे फ्री क्लासेस होती हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लास का लिंक गिवन है, उसको क्लिक करो, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, और वहां पे अनलॉक कोड डाल दो इजी हिमाल। तो आपसे सिर्फ वो वहां पे कोड पूछेंगे, जब आप वो कोड डाल दोगे तो आप मेरी सारी फ्री क्लासेस, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर, ईमेल आईडी पर, एज वेल एज ऑन माई इंस्टाग्राम। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।